ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज अजमेर के सभी दर्शकों का आज के इस लाइव हेल्थ शो में स्वागत, अभिनंदन। आज 302वां एपिसोड है ये। आप सबके सहयोग से, आप सबकी शुभकामनाओं से हमारे 28 फरवरी को 300 एपिसोड पूरे हुए। आज के विषय का नाम है गंभीर रोगों के लिए प्राण चिकित्सा। आप सब लोगों को पता है कि ये प्राण तत्व बड़ा महत्वपूर्ण तत्व होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है जो हमारे को जीवित बनाए रखता है। और यदि हम रोगी हो जाएं तो प्राण तत्व का प्रयोग करके, यानी प्राणायाम नाम की क्रियाओं को करके हम अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के संदेश और फोन आते हैं। वो कहते हैं कि प्राणायाम लंबा होता नहीं है। आप कहते हो कि गंभीर से गंभीर रोग भी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं, क्या प्राणायाम से हो सकते हैं? मैंने कहा होते हैं, हुए हैं, लाखों नहीं, अब तो करोड़ों लोग इसके प्रमाण पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। लेकिन लोगों की समस्या ये है कि रोज इतना लंबा प्राणायाम करने के लिए कंपनी नहीं है। कई सारे लोग कंपनी ढूंढते हैं। कंपनी चाहिए आपको, कंपनी मिल जाएगी। आज के कार्यक्रम में कंपनी ही तैयार कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम लंबा जरूर होगा, बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन आधा घंटा प्राणायाम कम से कम आपको करने का अभ्यास होना चाहिए, तभी आपके गंभीर रोग ठीक होंगे। जो लोग हार्ट अटैक से ग्रस्त हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की लो की या हाई की समस्या है, या फिर जिन लोगों ने हार्ट का ऑपरेशन करवा लिया है, उन सभी को, हार्ट के ऑपरेशन भी कई प्रकार के होते हैं। कोई पेस मेकर लगवाता है, कोई स्टंट डलवाता है, कुछ कभी कुछ होता है, कभी कुछ, तमाम तरह के ऑपरेशन होते हैं। इसीलिए उन लोगों को भी हार्ट उनका हेल्दी बना रहे, भविष्य में कभी दोबारा ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, इसके लिए भी, या भविष्य में हार्ट की डिजीज से वो ना मरे, इसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए? लंबा प्राणायाम करना चाहिए। लंबा प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों की मुद्रा, प्राण मुद्रा रख लीजिए। देखिए ये 2 अंगुलियां है ना, छोटी और उसके ठीक पास वाली, कनिष्ठिका और अनामिका, इन दोनों को अंगूठे के इससे मिला लीजिए। बहुत पास से दिखा रहा हूं, देखिए ऐसे ही इसको भी मिला लीजिए। इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। बाकी 2 उंगलियां सीधी कर लीजिए और अपने घुटनों पर ऐसे रख लीजिए और कमर को कर लीजिए सीधा। रिलैक्स होकर बैठिए, लेकिन कमर, गर्दन, पीठ ये तीनों सीधी एक सरल रेखा में होनी चाहिए। अब प्राणायाम पहला जो हमारे को प्राणों की क्रिया करनी है, उसका नाम भस्त्रिका है। वो गहरे लंबे श्वास धीरे धीरे भरते हुए करनी है। ऐसे गहरे लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ते हुए करनी है। बहुत गहरा श्वास भरिए, बहुत गहरा। देखो मैं थोड़ा आपको माइक को पास रख के श्वास की गति सुनवाता, आवाज सुनवाता। ऐसे बहुत गहरा श्वास भरना है। भरते रहिए, करते रहिए, मेरी बात को सुनते भी रहिए। किसी का हाथ थक भी जाए ना इस प्राण मुद्रा से, चिंता मत करना, कैसे भी रख लेना हाथ को। ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं,
ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए प्राण मुद्रा में रखेंगे तो प्राणायाम का 100% लाभ मिलेगा। मुद्राएं भी लगें और श्वसन की क्रियाएं भी हों तो बहुत लाभ होता है। श्वास पूरा गहरा भरे, आंखें बंद रखिए, आंखों को नहीं खोलना, आंखें बंद करके बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरने, बिल्कुल निश्चिंत निर्भय होके भरने, चंचलता मत करो। दिखाने वाली जब कोई चीज होगी तब आपको बोलेंगे कि ऐसे ऐसे प्राणायाम है, मुद्रा को देखो, आप आंखें खोल लो। अभी आंखें सब बंद कर लीजिए, जितने भी लोग मेरे साथ कर रहे हैं अभी लाइव या फिर रिकॉर्डिंग को देख के भी करेंगे, तो वे सभी लोग अपनी आंखें बंद कर दीजिए कोमलदास, और चेहरे पर शांति पैदा करिए। चेहरे पर ये अशांति नहीं, बिल्कुल शांत शांत भाव रखें। मैं भस्त्रिका प्राणायाम को कर रहा हूँ, धीरे 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 श्वास भरें, धीरे 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 ही श्वास को बाहर छोड़ें। कौन सा रोग है ऐसा जो प्राण से बड़ा है? कोई नहीं है, सत्य कहता हुआ। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को, लंबा प्राणायाम करने वाले व्यक्ति के शरीर के सभी रोग उसको छोड़कर चले जाते। करे तो सही एक बार। थक गए, पैर सीधे कर लो। थकने के बाद चिंता मत करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ऐसे आरामदायक स्थिति में आ जाओ। घबराने की कोई बात नहीं, रिलैक्स बिल्कुल फ्री माइंड से करो। चिंता मत करो कि ऐसे ही बैठना है, नहीं, ऐसे भी बैठ के कर सकते हो। देखो ऐसे ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं। मन ऐसे कर रहा है कि मैं तो ऐसे बैठ जाऊं, ठीक है, ऐसे बैठ जाओ, करो, लेकिन लंबे श्वास भरते रहो, लंबे प्रश्वास भी बाहर छोड़ते रहो। तो ये क्रिया आपकी सोते सोते लेटते लेटते नहीं हो पाएगी ढंग से, इसीलिए बैठे बैठे में आप कितनी पोजीशन बदल लो, लेकिन आपको करना है। हाँ, आप पद्मासन में बैठो, आप सिद्धासन में बैठो, किसी कैसे भी बैठो, ऐसे बैठ जाओ। ये सिद्धासन हो गया, सिद्धासन में बैठ गए। श्वास पूरा गहरा भरो, भस्त्रिका प्राणायाम को कर रहे हैं अभी। प्राणों पिता, प्राणों माता, प्राणों श्वस, मतलब एक एक प्राणों आचार्य, प्राणों ब्रह्म। उपनिषदों में तो प्राण का इतना महत्व बताया गया है कि ये प्राण सब कुछ है हमारे लिए। हाँ,
तो आप भी प्राणों का ठीक ठीक प्रयोग करिए। मैं सत्य कहता हूँ, कैंसर की जो बीमारी से ग्रस्त है उनको भी योग कराने, प्राणायाम कराने से और भस्त्रिका और अनुलोम विलोम कराने से उनको विशेष लाभ होता है। और हमने होते हुए देखा है, अपनी कक्षाओं में भी देखा है, और पूरी दुनिया भर के कई सारे प्रमाणों को हमने देखा है। काफी सारे स्थानों पर हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने कैंसर को भी ठीक कर लिया केवल लंबे प्राणायाम से। 2-2 3-3 घंटे प्राणायाम किया उन्होंने। आपसे ऐसे नहीं बैठा जा रहा, ऐसे बैठ जाओ। ऐसे ऐसे बैठने में क्या दिक्कत है? ऐसे बैठना चाह रहा, सहारा करके, सहारा लेके बैठना चाह रहे हो, सहारा लेके बैठ जाओ। ये लो, ये सहारा ले लिया, लेकिन करो, लंबा प्राणायाम करो। देखो, सहारा लेके बैठो, आराम से सहारा लेके बैठ जाओ। नहीं, लेकिन जो समर्थ है, जो शरीर से ठीक ठाक है, उन लोगों को सहारा नहीं लेना, उनको तो सहारा देना है, निर्बलों को, दुर्बलों को। हाँ, उन लोगों को सहारा नहीं लेना, उनको सहारा देना है। ऐसे समर्थ बनो, सेवा करो। सेवा तो समर्थ व्यक्ति कर सकता है ना, या सेवा करवाते रहेंगे हमेशा? सेवा करवाना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, सेवा करना बड़ा अच्छा काम है। अच्छे लोगों की अच्छे कार्यों में सेवा करें, आर्थिक सेवा, शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, तन मन धन से अच्छे कार्यों में हमेशा अपनी शक्तियों को लगाया करें। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपको पुण्य भी मिलेगा। हाँ, आपका मन भी संतुष्ट रहेगा अच्छे कार्यों में जब हम सेवा करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को अभी हमने किया, इसको कंटिन्यू। जिनको गंभीर रोग हैं, कैंसर, एड्स, ट्यूमर और भी कई सारे होते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी है, कपाल भाती आधा आधा घंटा करें। ओवरी में सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट जिसको कहते हैं, यूट्रस में फाइब्रोइड्स है, उन लोगों को भी आधा घंटा कपाल भाती और आधे से 1 घंटा अनुलोम विलोम करना। आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, ये पक्की बात बता रहा हूँ आपको। बस एक इनिशियल लेवल पर आप उसको, प्राणायाम को, प्रैक्टिस को शुरू करें। बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच चुके हैं तो फिर देखना पड़ेगा आपको ऑपरेशन के लिए, वरना कोशिश ये करिए, बड़ी स्थिति में भी अगर पहुंच चुके हैं, बहुत कष्ट नहीं हो रहे हैं, तो भी आप लंबा प्राणायाम करें, घंटा घंटा भर एक एक प्राणायाम को करें, 2 घंटे प्रतिदिन प्राणायाम करें। आप देखो कैसे ठीक नहीं होता, चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि परिणाम है ये, इसका प्राणायाम का परिणाम होता है, श्वास की क्रियाओं का परिणाम है। हालांकि ये प्राणायाम है तो हठयोग के प्राणायाम महर्षि पतंजलि जी के द्वारा तो नहीं बताए गए, लेकिन ये हठयोग के प्राणायाम प्राण की क्रियाएं तो है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ा ही देती है। और जिन जिन भी स्थानों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां वहां पर गंभीर रोग जन्म ले लेते हैं। तो हार्ट के ब्लॉकेजेस भी खुल जाते हैं, निश्चित रूप से खुलते हैं। आप मन में विचार तो करो कि मैं प्राणायाम इसी विचार से कर रही हूँ, हार्ट के ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। अर्जुन की छाल जो है उसका, या तो उसकी चाय पिए या उसका काढ़ा पिए, दूध में डालकर भी उसकी चाय बना सकते हैं पत्ती की जगह। और लौकी का रस पिए, लौकी का सूप पी सकते हैं, अगर ठंडा लगता है लौकी का रस तो ताजा ताजा पिए। और लौकी का प्रयोग अपने जीवन में बनाए रखिए, लौकी बहुत अच्छी होती है। ट्राइग्लिसराइड हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे कब्ज हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, तो लौकी का रस चारों ही समस्याओं के लिए अमृत तुल्य माना गया है। आपको समस्या हो तो आप करके देखना, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो लौकी, अर्जुन और अनुलोम विलोम, ये आपके हार्ट को सदा हेल्दी रखेगा। हार्ट की आयु भी एनाटॉमिकली जानी गई, बायोलॉजिकली जानी गई जब वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के द्वारा, तो पता लगा कि एक मनुष्य के हार्ट की अगर ठीक ठीक स्थिति रखी जाए, उसको सही सही रखा जाए, गड़बड़ ना की जाए शरीर के साथ, तो फिर 400 वर्ष तक एक व्यक्ति का हार्ट जीवित रह सकता है। 400 वर्ष तक, तो 400 वर्ष तक की हमारी ऐसे अलग अलग अंगों की आयु होती है, तो हमारी आयु 100 वर्ष से भी कम कैसे हो गई? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। गड़बड़ कौन सा किया है? शारीरिक दोष किए, मानसिक दोष किए, कई सारे दोष किए, और कई सारे आचरण के दोष किए। तो अंदर से हमारे बिल्कुल केमिकल रिएक्शन ही ऐसा, केमिकल हार्मोनल चेंजेस ही ऐसे होने लग गया कि गंभीर रोग हो गए। इसलिए झूठ बोलने से भी रोग होते हैं, आपको बता दूं।
तनाव में आ जाता है व्यक्ति, झूठ ही बोलता रहे, झूठ ही बोलता रहे, असत्य ही बोलता रहे, असत्य व्यवहार करता रहे तो तनाव में आ जाता है। तो इसीलिए झूठ भी नहीं बोलना। दूसरा का अभ्यास है दूसरा अभ्यास है अनुलोम विलोम का। 2 ही अभ्यासों को आज बता रहा हूँ जो लंबे अभ्यास है, बाकी छोटे छोटे से 2-3 और बता देंगे, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। लेकिन अनुलोम विलोम का आज लंबा अभ्यास कराने का मेरा मन था कि आप सभी दर्शकों में भी कईयों की समस्याएं हैं, यही है कि लंबा अभ्यास करने के लिए कंपनी नहीं है, तो ये कंपनी आज क्रिएट कर रहे हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। देखो ये योग नहीं है, ये केवल प्राणायाम की प्रैक्टिस है, वो भी हठ योग की, लेकिन आपको ठीक कर देगी ये बात तय है। योग तो महर्षि पतंजलि जी ने योग समाधि, योग का मतलब समाधि यानी सब समस्याओं से मुक्ति, लेकिन हठ योग में तो इस अनुलोम विलोम को भी योग ही कहा है, ये प्राणायाम है। लेकिन अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि जी तो केवल समाधि लगाने की क्रिया को ही योग कहते हैं। लेकिन अब बीमार हो गए तो अभी कैसे समाधि लगेगी, समस्या तो आएगी कुछ तो। इसीलिए आप पहले अनुलोम विलोम करके अच्छा हो जाए पहले, फिर उसके बाद आप अष्टांग योग का भी पालन करिएगा। परमात्मा की प्राप्ति कीजिएगा, आत्म साक्षात्कार कीजिए, परमात्मा के दर्शन कीजिएगा, लेकिन पहले थोड़ा ठीक ठाक हो जाइए। दोनों हाथों की मुद्राओं में, एक हाथ की मुद्रा को यूं लगा करके ध्यान की मुद्रा में, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वे लोग कौन सी मुद्रा लगाना, वे लोग लगाना ये अपान मुद्रा है और इसी में वायु मुद्रा, तो अपान वायु मुद्रा लगाना जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। अब देखो अनुलोम विलोम कितने सारे काम करता है, थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा प्रयोग समझा देता हूँ इसके। आपको कोई भी बीमारी हो ना, कोई भी, आपको अनुलोम विलोम करना है, केवल अपने अपने मतलब की मुद्रा समझ लो। ये देखो ये पहली वाली अंगुली है ना, ये हमारे वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, ये वाली आकाश का करती है, ये तीसरी वाली जो अनामिका जिसको हम इंडेक्स फिंगर, जिसको हम क्या कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं, ये वाली हमारी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली जल का करती है, और ये अंगूठा अग्नि का करता है। तो इससे कुछ मुद्राएं बनती हैं। जिसकी याददाश्त कम है, जिसको क्रोध ज्यादा आता है, जिसकी एकाग्रता की कमी है, जिसमें वे लोग इस ध्यान मुद्रा को लगा करके प्राणायाम किया करें। ध्यान मुद्रा देखो कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, ये गलत है, ऐसे लगाते हैं, गलत है। आपको केवल ऐसे लगानी है, ये ऊपर का हिस्सा दोनों का यूं मिला लिया, इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। और थोड़ा सा प्रेशर भी दिया, केवल टच नहीं करना, इसको आपको प्रेशर भी देना है, तो प्रेशर दे दिया है ना, और बाकी 3 उंगलियां सीधी रखनी, ऐसे ये भी। इससे एकाग्रता बढ़ती है, इससे यादाश्त भी बढ़ती है, इससे क्रोध का नाश होता है, मन शांत रहता है। बस इसको लगाते समय आपको आंखें बंद करनी है, 10 मिनट कम से कम प्रतिदिन लगाना, ये फायदा मिल जाए। जिसको शरीर में दर्द है किसी भी प्रकार के, वो वायु मुद्रा लगाना, इस अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगा करके और अंगूठा दबा देना, बाकी 3 उंगलियां सीधी। जिसको दर्द है वो इस मुद्रा को लगा करके प्राणायाम करना। कहीं भी दर्द है, कहीं भी, ये बात पक्की है, तय है। अगला अभ्यास ये है मुद्रा, जिस मुद्रा का नाम, ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, इस मुद्रा का नाम है शून्य मुद्रा। तो शून्य मुद्रा लगाने से ये अंगूठे की जड़ में लग जाएगी, अंगूठे से दबा देंगे। शून्य मुद्रा लगाने से क्या होता है, शून्य मुद्रा, जिन लोगों के दांत कमजोर है, मसूड़े कमजोर है, उनके मसूड़े मजबूत होते हैं, जिन लोगों के दांतों में दर्द होता है उनके समस्या सॉल्व हो जाती है इस मुद्रा को लगाने से। जिनके कान में समस्या है, कान बहता है, कान में दर्द होता है, साए साए की आवाजें आती हैं या कम सुनाई देता है, फिर बोल रहा हूँ, कान बहता है, कान में दर्द होता है, कम सुनाई देता है, या कानों में आवाजें आती है तरह तरह की साए साए की, तो एक तो ये पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, इसको दबा देना, 50-50 बार दबा देना, एक है ना, इसको दबा देना, आवाजें बंद हो जाएंगी, एक ही दिन में बंद हो जाएंगी। और इसको अंगूठे को भी ऐसे दोनों तरफ से यूं दबा देना। ये 2 पॉइंट है कान के, एक और ये 2, और दबा के रखना तो अच्छी बात है, 10 सेकंड दबा के रखो, फिर छोड़ो, फिर 10 सेकंड या 5 सेकंड या 3 सेकंड दबा के रखो, फिर छोड़ो, ऐसे करें कान की समस्याओं के लिए। और यही मुद्रा तीसरा फायदा भी करती है, तो कान की हो गई, मसूड़ों की हो गई, और तीसरा फायदा है इसका, थायराइड के पेशेंट्स जितने भी हैं उनको ये शून्य मुद्रा लगा के रखेंगे, तो थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
अवटु ग्रंथि का शोथ, इसको कहते हैं थायराइड, थायराइड ग्लैंड। T3, T4, TSH, FTP ये सब बिगड़ जाते हैं, कोई नीचे होता है कोई ऊपर होता है। तो हाइपोथायराइड हाइपर थायराइड दोनों के लिए यह आपके मुद्रा जिसका नाम है शून्य मुद्रा यह लगानी है और फिर उज्जाई प्राणायाम करना है ऐसे। गले को टाइट करके श्वास अंदर भरेंगे, आवाज आएगी। थोड़ी देर रोकें और फिर दाएं को राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल कर लें। देखो फिर से बता रहा हूँ थायराइड वालों के लिए, जो हकलाते हैं जो तुतलाते हैं उन लोगों के लिए भी लंबा करना। लेकिन अगर आपको थायराइड से निजात पाना है, बीमारी से मुक्त होना है, थायराइड नाम की बीमारी से, या अपने तुतलापन हकलापन दूर करना है, या अपने खर्राटों की समस्या को दूर करना है, तो 21 बार कर लेना, है ना। और जिनको थायराइड से प्रॉब्लम से बिल्कुल ही मुक्त होना है कि मुझे थायराइड मेरे जीवन में चाहिए ही नहीं, तो सुबह 21 बार, दोपहर में 21 बार और शाम को रात को 21 बार, 3 बार कर लेना। जैसे कोई दवाई लेते हैं ना, सुबह दोपहर शाम ऐसे लेना, ऐसे करना तो 63 बार उज्जाई हो जाएगा। आपकी थायराइड ऐसे भाग जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। लेकिन हाँ सुनो, जो लोग नए नए कर रहे हैं ना, उन लोगों को सबको ये करते ही ऐसी खांसी आएगी। कैसे आएगी? इसका मतलब आपने ठीक ठीक खींचा है, खांसी आना चिंता की बात नहीं। अभी उज्जाई में अगर खांसी आती है, इसका मतलब आप सही सही अंदर की तरफ खींच करके ले गए और सही प्राणायाम ही कर रहे हैं, जिसका परिणाम एक खांसी के रूप में सामने दिख रहा है ना। कैसे करते हैं? इसको पूरा भर लेते हैं, इसी से पूरा नहीं हो रहा तो टुकड़ों में करो ऐसे। पूरा भरने में आ गया, रोकिए। फिर राइट को क्लोज, देन एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। ये तो थायराइड वालों के लिए हो गया। गंभीर रोग हैं सारे। हाँ, ये हो गई पहली ध्यान, फिर वायु, और फिर तीसरी शून्य मुद्रा। इसके 3 बड़े बड़े फायदे बता दिए मैंने आपको। ठीक है, चलेंगे चौथी मुद्रा जिसका नाम है पृथ्वी मुद्रा। जिनका वजन नहीं बढ़ रहा वे लोग, जिनका वजन घट भी नहीं रहा वे भी लोग, उन दोनों के लिए ये पृथ्वी मुद्रा, क्योंकि उनका पेट खराब है, ये बात तय है। तो पेट को ठीक करने के लिए, गैस को, एसिडिटी को, कब्ज को, अपच को, अजीर्ण को, सबको ठीक करने के लिए पृथ्वी मुद्रा जरूर लगाया करें, है ना। तीसरी वाली उंगली, और ये आपको इसको यहाँ से लगानी, इसको करते हुए लगा के रखें, और इसको लगा करके रखें तो कपाल भाती करें। अग्निसार क्रिया करें, श्वास बाहर फेंक करके पेट अंदर बाहर ऐसे चलाते रहें। फिर श्वास भरने में, ये अग्निसार क्रिया होगी। और इसको आप लगा के रखें, कपाल भाती करते रहें, वजन बढ़ने लगेगा, पक्की बात बता रहा हूँ। और वजन घटने भी लगेगा, जिनका घट नहीं रहा। जो ज्यादा मोटे हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, जो बिल्कुल पतले हैं वे भी बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस मतलब नॉर्मल हो जाएगा, वजन मोटे नहीं होंगे, नॉर्मल सा हो जाएगा, अच्छे दिखने लगेंगे। तो ये हमारा कपाल भाती का अभ्यास हो गया, पृथ्वी मुद्रा में हो गया। अब जिनका केवल बढ़ा हुआ ही है वे क्या करें? जल्दी से घटाना चाह रहे हैं तो वे सूर्य मुद्रा लगाएं, ये और जल्दी घटाएगा आपको। ठीक है, कफ दोष के कारण भी वजन बढ़ जाता है कुछ लोगों का। इस सूर्य मुद्रा को लगा के रखें और कपाल भाती। कपाल भाती की सावधानियां,
जिनको जलोदर रोग हो, जिनका कपालभाति करते करते पेट फूल जाता हो, उनको नहीं करना। हाँ, जो जिनका ऑपरेशन हार्ट का या पेट का कोई हुआ है तो उनको 6-7 महीने तक नहीं करना। जिनका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है वे लोग कपालभाति या तो ना करें, या कर रहे हैं तो बिल्कुल स्लोली स्लोली धीरे धीरे करें, ऐसे करना। जिनका ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन ही रहता है हमेशा, उनको कपालभाति तेज नहीं करना चाहिए। करोगे तो नुकसान हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर नुकसान नहीं होगा क्या। इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करना। और जिनको कोई भी समस्या नहीं, केवल वजन ही बढ़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी करो, प्रेशर भी दो। फोर्स एंड टाइमिंग दोनों को बढ़ाते चले जाओ। ऐसे इस प्राण क्रिया को करिए। ये कपालभाति वजन घटाने के लिए बहुत उपयोगी है, ये सबसे बढ़िया है। फेफड़ों की शुद्धि के लिए भी बहुत उपयोगी है। लेकिन ये मत सोचना कि कमजोर लोग करेंगे तो वजन और घट जाएगा, नहीं घटेगा, बढ़ जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा आपको कपालभाति का प्रकाश किया। अब हम अनुलोम विलोम की तरफ चलते हैं। जितने भी रोग हैं, जितने भी शरीर में, जितने भी कह रहा हूँ, और कोई सा भी रोग हो, गंभीर से गंभीर रोग हो, आप अनुलोम विलोम का प्राणायाम करो तो सही, आधा आधा 1-1 घंटा। कैसे स्वस्थ नहीं होगे, अनुलोम विलोम करो। देखो थोड़ा सा आपको, ये पृथ्वी मुद्रा थी और ये सूर्य, ये पृथ्वी ये सूर्य, और ये वाली है वरुण मुद्रा। जिन लोगों के शरीर में पानी की कमी से उत्पन्न हुए रोग हैं, वे रोग दूर हो जाएंगे, ये वरुण मुद्रा। ये अपान मुद्रा, इस अपान मुद्रा का मतलब क्या फायदा है इस अपान मुद्रा का, जिन भी लोगों को पेट के नीचे, नाभि के नीचे के भाग की समस्या है, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, उन लोगों के भी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं अपान मुद्रा से, ठीक है। तो उसके अलावा जिन लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है, उन लोगों के लिए यह लिंग मुद्रा या उष्ण मुद्रा, दोनों को ऐसे लगा दिया, पूरा बंद कर दिया, पैक कर दिया, एक अंगूठे को समेट दिया और एक को ऊपर उठा लिया, इसको नीचे रख दिया, ऐसे प्राणायाम कर सकते हैं। मुद्राओं का विज्ञान है, ये भी अपने आप में बड़ा अच्छा प्रभावी है, काम करता है, मैंने तो देख लिया, बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके अलावा हम चलते हैं एक मुद्रा जो कि प्राण मुद्रा, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। प्राण मुद्रा, ये 2 उंगलियों को ऐसे अंगूठे से लगा दें, अंगूठे के ऊपर के भाग से ऐसे लगा, प्राण मुद्रा। फिर अपान मुद्रा होगी। फिर अपान वायु मुद्रा, हार्ट के लिए ये भी अच्छी है, और हार्ट के लिए ये तो अमृत तुल्य है, अपान वायु मुद्रा, ठीक है। ये अपने अपने मतलब की कोई सी भी एक मुद्रा लगा लो, कोई समस्या नहीं है तो केवल ध्यान मुद्रा लगा लो, बुद्धि तो तेज हो ही जाएगी, या एकाग्रता बढ़ जाएगी। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई। अब हम अनुलोम विलोम की तरफ चलते हैं। अनुलोम विलोम में नाक के एक छिद्र को, यानी दाएं को पहले बंद कर लीजिए, राइट को क्लोज कर लीजिए।
बाएं छिद्र से यानी लेफ्ट से अंदर के श्वास को बाहर निकालें। अब इसी से भरें। अब इसको लेफ्ट को बंद कर दो, राइट से बाहर छोड़ दो। फिर राइट से भरेंगे, फिर लेफ्ट से बाहर। बिल्कुल ऐसे ही क्रम। आपका ये हाथ थक जाए तो ऐसे मत रखो ना, ऐसे रखो। आपका ये हाथ थक जाए तो ये इसका प्रयोग करिए, इस ये थक जाए तो इसका करिए, लेकिन करना है ना। बहुत गहरा भरो ना, कंजूसी मत करो, बहुत गहरा। और दूसरे से बाहर छोड़ दो। फिर दूसरे से गहरा भरो, दाएं से। फिर बाएं से, दूसरे से यानी बाहर छोड़ दो। थक जाओ ना तो ऐसे गर्दन, कभी कंधे, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लिया कर। ये माइक्रो लेवल की एक्सरसाइज है, सूक्ष्म सूक्ष्म व्यायाम है सर। एक से तो गहरा भरो, दूसरे को बंद करके। दूसरे से बाहर छोड़ो, एक को बंद करके। केवल वो तो बैठे बैठे आपको बताया था ना। कुछ चीजें आपको खड़े खड़े भी करनी चाहिए, जैसे ताड़ासन हुआ। किसी से खड़े खड़े नहीं हो रहा तो बैठे बैठे करो। प्राणायाम सदा बैठे ही करना, इन प्राण क्रियाओं को सदा बैठ कर करना। थक गए तो आराम कर लो, थोड़ा सा आराम करो ना। बटरफ्लाई कर लो, दोनों पैरों के तलवों को ऐसे मिला लो। शुरू शुरू में सबका इतना लंबा करने का अभ्यास नहीं होता, लेकिन आप सबकी सुविधा की दृष्टि से बता रहा हूँ। बीच बीच में इन सूक्ष्म व्यायामों को करते रहेंगे ना, तो आपका मन लगा रहेगा। नहीं तो होगा क्या, 5 मिनट में 10 मिनट में बोर हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सब तरह से सक्रियता बनी रहे। सक्रियता बनी रहेगी ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5-7 दिन में अभ्यास हो जाएगा, बिना रुके बिना क्रिया को बदले आप लंबा कर पाएंगे। 5-7 दिनों में हो जाएगा अभ्यास, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक हाथ को आगे रखो, सांस बाहर छोड़ो और पीछे रखो, दूसरे हाथ को उसी की सीध में रखो और उस हाथ की तरफ घूम जाओ। उन दोनों हाथों पर जमीन पर बल लगाओ, ताकत लगाओ, शक्ति लगाओ। श्वास भरते वापस आ जाओ, फिर सांस बाहर। ये भी सूक्ष्म व्यायाम है। फिर से सांस बाहर, नीचे घूमे, रुकें, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर, फिर पीछे घूमे, श्वास भरते हुए वापस।
आ जाइए फिर से। कैंसर के रोगी, हार्ट के रोगी, या जिन लोगों ने अपने शरीर को बहुत कमजोर कर लिया है, जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, जिन युवक युवतियों ने अपने अब्रह्मचर्य के गलत आदतों के कारण से अपने शरीर को कमजोर कर लिया है, उनके शरीर में जीवन में उत्साह ही नहीं रहा, तो क्या करो, उनका सभी गलत आदतों को पहले तो छोड़ो, गलत संगति को छोड़ो, गलत दृश्यों को मत देखो, गलत वाक्यों को मत सुनो, और क्या करो, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, सब नस नाड़ियों में ताकत आ जाएगी, वापस से बलवान हो जाएंगे। करो। धीरे धीरे प्राणायाम से शरीर के रोम रोम में जब प्राण तत्व का संचरण होता है ना, तो रोग अपने आप ही छोड़ के चले जाते हैं। आपको रोगों से लड़ने के लिए बहुत शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राणायाम जरूर करने की जरूरत है। प्राणायाम जरूर करें और लंबा करें। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि जी का यह सूत्र तो मैं जीवन में लगभग हर जगह लगा देता हूँ। दीर्घ काल तक करो, लंबे समय तक करो और निरंतरता के साथ करो, बीच बीच में तोड़ो, उसका क्रम मत छोड़ो। आंखें बंद करके करो ना, ऐसे आंखें बार बार खोलते क्यों? कोई विचित्र दृश्य दिखने वाला है? नहीं दिखेगा। आप पूरे एक एक श्वास के साथ ये विचार करो कि मेरे भीतर परमात्मा के द्वारा इस वायुमंडल में जो शुद्ध प्राण वायु है, उसमें जो सुपर मेडिसिन परमात्मा ने घोल रखी है, वो मेरे भीतर जा रही है। और वो सुपर मेडिसिन ऐसी है जिसको हम प्राण कहते हैं, जो सारे रोगों को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। सारे सारे जो अभी उत्पन्न हुए हैं वे भी, और जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना, हमने नहीं सुना, वे भी सब ठीक हो सकते हैं। प्राण तो बड़ा आचार्य है। प्राणो वैद्य, प्राण वैद्य है, चिकित्सा भी करता है हमारी। काफी लंबा खींचे, दूसरे से काफी लंबा गहरा बाहर। करते रहें, एक हाथ थक जाए दूसरे से करें।
लंबे प्राणायाम करें, लंबे, है ना। छोटे छोटे से प्राणायामों से कुछ नहीं होगा, 2-4 मिनट के, 5-7 मिनट के प्राणायामों से कुछ नहीं होता है। थोड़ा लंबे प्राणायाम करें, है ना। आज की जो समय सीमा है थोड़ी थोड़ी पूरी होने वाली है आज के कार्यक्रम की। ये लंबे प्राणायाम का आप सभी दर्शकों के आग्रह पर मैंने आज का ये सत्र दिया है, और करिए, अभी थोड़ा और कर लीजिए, फिर समापन के वाले प्राणायाम करेंगे हम। खत्म भी कैसे करेंगे, राइट से भरी, लेफ्ट से बाहर छोड़ दीजिए, ये समापन कर दिया। थोड़ा सा इन बातों को थोड़ा समझिए, आज जो मैंने गंभीर बातें बताई हैं, समझाई हैं, इनको थोड़ा समझिए और लंबा प्राणायाम करें, ना। अगर आपको बीमारियों से, बड़े बड़े गंभीर गंभीर रोगों से अगर वास्तव में मुक्ति पानी है ना, तो 5 मिनट का योग या योगा या 5-7 मिनट के आसन काम नहीं करने वाले, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको लंबा प्राणायाम करना चाहिए, है ना। कैंसर हो, डायबिटीज हो, चाहे जोड़ों में दर्द हो, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, वेरिकोज वेन्स हो, अथवा आपको गंभीर रोग ऐसे ऐसे हो जिनको ट्यूमर कहते हैं, शरीर में कहीं पर भी यदि ट्यूमर है ना, तो आपको लंबा प्राणायाम करना। दवाई अपनी जगह, आयुर्वेद का सहारा लो, लेना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लो, लेना चाहिए, लेकिन योग की जहाँ, प्राणायाम की जहाँ बात आएगी, तो आपको प्राणायाम लंबा करना है। जिनको भी ट्यूमर है वे लोग कपालभाति और अनुलोम विलोम को आधा आधा घंटा कम से कम करें, कम से कम बता रहा हूँ। ऐसा ही सायंकाल में भी करेंगे तो जल्दी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो लेके बैठे रहो, कई कई सालों के बाद ठीक होती है। थोड़ा प्राणायाम करो तो थोड़े प्राणायाम से बहुत समय लग जाता है, ज्यादा प्राणायाम करो तो महीने 2 महीने में तो आप तैयार हो जाओगे। थोड़ा सा ध्यान रखो, ब्लॉकेजेस भी है, इजेक्शन इन्फेक्शन है, पल्स बढ़ जाती है, ऐसे बहुत सारी हार्ट में समस्याएं, तो भी अनुलोम विलोम करो, आधा आधा, पौन पौन घंटा, एक एक घंटा अनुलोम विलोम करो। इसमें कोई खर्चा नहीं है, लेकिन फायदा ही फायदा है। आप सोच रहे हो कि आप हार्ट के लिए प्राणायाम कर रहे हो, नहीं, आप हार्ट के लिए जरूर कर रहे हो, लेकिन आपकी और बहुत सारी चीजें ठीक हो रही हैं, बहुत सारी। अनुलोम विलोम तो नाड़ी शोधन की क्रिया की तरह से होता है। नाड़ी शोधन तो पूरे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। आप सोचो सब शरीर की सारी नस नाड़ियां शुद्ध हो गई तो बीमारी रहेगी कैसे। हाँ, तो थोड़ा सा ये प्रयास करिए लंबा प्राणायाम करने का। अब हम भ्रामरी और उद्गीत की तरफ चलते हैं। तो 3 उंगलियों को हम ऐसे आंखों पर लगा देंगे, एक उंगली ऐसे माथे पर, ललाट पर, फोरहेड पर लगा लेंगे, और कानों को अंगूठों से बंद कर देंगे, और श्वास को पूरा अंदर गहरा भर के नाक से ही हमिंग करनी है ना, भंवरे की तरह आवाज निकालनी है ऐसे।
ऐसे 3 से 5 बार इस भ्रामरी को करना। कम से कम तनाव है तो 7 बार, 10 11 बार करना। फिर उद्गीत प्राणायाम को करना। भ्रामरी के ठीक बाद आंखें नहीं खोलना, गहरा लंबा श्वास भर के फिर से श्वास भरना। फिर से श्वास भरना। कुछ देर शांत बैठे। आंखें खोलने का, हिलने डुलने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। श्वासों पर मन को टिका दीजिए। मन ही मन प्रणव का जप, ओम का जप करिए और चिंतन, अर्थ के चिंतन पूर्वक करिए। ओम का मतलब क्या? परमपिता परमेश्वर जो इस पूरे विश्व में सबसे विराट है, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे विराट और सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। थोड़ी देर आती जाती श्वासों पर मन टिका के रखिए। प्रत्येक श्वास के साथ ये विचार करिए कि मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, बलवान हूँ। भगवान ने कितना सुख दिया है मुझे। फालतू कोसता रहता हूँ, भगवान मुझे दुख मत दो, भगवान मुझे बहुत दुख दिया है, भगवान मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं है ऐसा। अब सबसे अच्छी हमारी किस्मत है, सबसे अच्छा हमारा भाग्य है। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर, सोचने समझने की शक्ति, इतने सारे परिचय, इतना पूरा संसार खोल के रख दिया, अच्छी बुद्धि सब दे दिया ना, और क्या चाहिए। उसको देखकर खुश हो जाओ और अच्छा प्रयोग करना सीखो। हर चीज का सदुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं करेंगे तो नुकसान ही होगा। फिर अपनी गलतियां करेंगे तो कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे। भगवान की क्या गलती? भगवान ने तो इतना सुंदर मशीनरी अपने को दी है। मन ही मन ओम का अर्थ चिंतन। परमात्मा सबसे विराट है, सबसे विराट, सबसे महान है। वही हम सबको अंदर से शक्ति देता है, बल देता है, उत्साह देता है, सत्य पर चलने की प्रेरणा देता है। ऐसे थोड़ी देर प्रणव का जप और उसका अर्थ चिंतन करना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु सभी सुखी हों, हे प्रभु सभी निरोगी हों, हे प्रभु सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें, हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो,
ऐसे भावों को रखें। फिर हथेलियां थोड़ी थोड़ी घर्षण करें, आंखों चेहरे पर लगाएं, उनके अंदर से हाथों को खोलें, पहले सामने की ओर देखें नीचे, और फिर धीरे 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 आंखें कोमलता से खोलते हुए ऐसे सामने आ जाए। ये थोड़ा सा आज गंभीर रोगों के लिए प्राण चिकित्सा का एक विषय आपके सामने मैंने रखा। आशा है आप सभी लोग आज के इस विषय को गंभीरता से समझेंगे और नियमित रूप से लंबा प्राणायाम करेंगे ना, तो ही बड़े बड़े रोगों से आपको मुक्ति मिल पाएगी। तो आज का सत्र इतना ही। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में से यदि कोई दर्शक लाइव बने हुए हैं, किसी को कोई शारीरिक कोई व्याधि से संबंधित या कोई कष्ट या योग से संबंधित कोई क्वेरी हो, जिज्ञासा हो, तो आप इस कमेंट में कर सकते हैं। मैं अभी लाइव हूं अभी फेसबुक पर, आपको अभी उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और यही कार्यक्रम कल YouTube पर प्रातःकाल 7 बजे स्वामी न्यूज अजमेर के चैनल पर चलेगा। तो आप उसमें भी अगर आपके कोई प्रश्न होते हो किसी से संबंधित, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम लोग रोज उसको चेक करते हैं, यदि आपके प्रश्न होंगे तो हम उनका उत्तर पूरा देंगे अगले दिन के कार्यक्रम में। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग करें योग, रहें निरोग, प्रसन्न रहना सीखो। ये मुस्कान किसने छीन ली बताओ? कोई छीन के चला गया आपकी मुस्कान, घर में चोरी हो गई, क्या हुआ? परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर और इतने सुंदर चेहरा, नाक नक्श सब कुछ दे रखा है, आप दुखी क्यों हो? किस बात से दुखी हो? हाँ, मनुष्य का जन्म मिला हुआ है, इससे बढ़िया जन्म और क्या चाहिए? तो सुखी रहो, प्रसन्न रहो, अंदर से प्रसन्न रहो। ऐसे समझो कि हृदय में एक पुष्प खिल गया, एक कली खिल गई, और जब अंदर कली खिल गई तो चेहरे पर फिर मुस्कान क्यों नहीं है? चेहरे पर मुस्कान रखो। हाँ, कीप स्माइलिंग। दुखी होकर के ये मुंह लटका करके जीवन जीने वाला कोई व्यक्ति जीवन नहीं, मनुष्य का जीवन थोड़ी जी रहा है। प्रसन्न रहोगे ना तो परमात्मा भी आपको प्रसन्न रखेंगे। हाँ, परमात्मा तो सदा आपकी प्रसन्नता के लिए इतना सब कुछ दे दिया। क्या ये सुबह सुबह हम ग्रीन के पास में बैठेंगे, क्या हमारे को अच्छा नहीं लगेगा बताओ? हम पूरी तरह से प्रसन्न नहीं होंगे। सुगंधित वृक्षों के पास में बैठो, तुलसी के पौधों के पास में बैठो, जिनको बहुत बड़े रोग हैं, वे लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर प्राणायाम करो, जल्दी से ठीक हो जाओगे, फटाफट ठीक हो जाओगे, सालों तक बीमारी नहीं चलने वाली। ये बात पक्की है, इस पर रिसर्च हो चुका है, शोध हो चुका है, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी शोध हो चुका है कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। और जिन्होंने प्राणायाम नहीं भी किया, वे भी काफी फायदा उनको मिल जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है। बस ये बात ध्यान रखना, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे का ही ये समय है। अब आप उस 3 घंटे में प्राणायाम करो कि केवल बैठ जाओ, थोड़ा सा ये विचार कर लेना। पीपल का वृक्ष वास्तव में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, फलों में मैं आम हूँ। ऐसे अलग अलग जो उदाहरण बताएं तो इसके परिणाम भी देखे गए लोगों के ऊपर। तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक एक चीज बड़ी उपयोगी है। तुलसी के पौधों को 5-7 को घर में उगा लो, उससे सुगंध आएगी। नहीं तो 5-7 पत्तों या 5-7 दानों को यूं हाथ में रगड़ लो और फिर प्राणायाम करो, बहुत सुगंध अंदर चली जाएगी और अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो जाएगा मन। मोगरा के फूल, नींबू के पत्ते, किसी को भी एक हाथ में यूं रगड़ करके फिर प्राणायाम करो, अंदर ही अंदर जाती जाएगी। और अंदर ऐसा केमिकल और हार्मोनल चेंजेस होता है तो व्यक्ति के डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन ये सब बढ़ने लग जाते हैं, तो व्यक्ति अंदर से खुश होता है। जब अंदर से खुश होता है तो फिर उसको प्रसन्नता तो होगी, और अंदर से खुश होगा तो सुबह से ही जब खुश होगा तो सारा दिन उसका खुशी निकलेगा। तो थोड़ा सा आप प्रसन्न रहने का प्रयास करो और मन में सोचो कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई भी रोग नहीं है। वो होगा तो प्राणायाम से चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा, इन शारीरिक व्यायामों को, थोड़ा आहार पर ध्यान रखो, संयम रखो, जीभ पर, है ना। संसार में 2 ही इंद्रियां सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की चीजें हैं, तो सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन 2 ही इंद्रियां सबसे ज्यादा आपको परेशान करती हैं, अपने सबको परेशान करती है। एक होती है जीभ, जीभ से हम खाते भी हैं और जीभ से मतलब वाणी से बोलते भी हैं। तो ये दोनों, जिह्वा वाक इंद्रिय का भी काम करती है और जिह्वा किसका काम करती है, और स्वाद इंद्रिय, रस इंद्रिय का भी काम करती है। तो स्वाद इंद्रिय पर भी थोड़ा नियंत्रण करो, विचार पूर्वक खाओ, गलत चीज मत खाओ। और वाकेंद्रिय पर भी नियंत्रण करो, विचार पूर्वक बोलो, ऐसे कुछ भी मत बोल दो, मुंह खोला बोल दिया, ये ऐसा
हमेशा आपके लिए दुखदायी होगा यदि आपने कुछ गलत बोल दिया या खराब बोल दिया, या जहां पर जो चीज नहीं बोलनी चाहिए इम्प्रॉपर बोल दिया, गलत जगह बोल दिया। दूसरा, जननेंद्रिय, मलमूत्र के द्वारों के पास व्यक्ति की, पुरुष की हो अथवा स्त्री की हो, जननेंद्रिय यानी कि उसका सेक्सुअल पार्ट होता है, उसको भी नियंत्रित रखो। गलत विचारों को मत आने दो, गलत दृश्यों को मत देखो, गलत शब्दों को मत सुनो, गलत संगति में मत बैठो। तो जननेंद्रिय भी, और बार बार जननेंद्रिय को छुओ मत, है ना। तो ये थोड़ा सा विचार करो, ताकि आपके दोनों इंद्रियां नियंत्रित रहेगी तो जीवन बड़ा अच्छा पवित्र रहेगा। किसी को गलत देख करके, सुंदर देख करके गलत विचार मत करो। परमात्मा को धन्यवाद दो कि उसने इतनी सुंदर सृष्टि प्रकृति बना दी। ऐसा थोड़ा सा विचार करेंगे ना तो आपके जननेंद्रिय भी नियंत्रित रहेगी। और बाह्य प्राणायाम कर लिया करो, बार बार जननेंद्रिय को अंदर की तरफ खींचो, रोको, ये मूल बंद बार बार लगाओ। और मैंने कितनी बार बाह्य प्राणायाम आपको बताया, कल फिर आगे बताएंगे आगे के सूत्रों में। तब तक आज इतना ही रखते हैं। बहुत कुछ आपके सामने मैंने निवेदन किया, आशा है आप सब लोग इन बातों को सुनेंगे, जितना अच्छा लगेगा उसका पालन भी करेंगे, अपने जीवन में सुखों की वृद्धि करें। योग रहे निरोग, योग व स्वास्थ्य में आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।